नमस्कार, मेरा नाम उदय है और इस समय मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ वो तीर्थराज प्रयागराज संगम नगरी का वह क्षेत्र है जिसने 2 प्रधानमंत्री तो दिए ही हैं। इसके साथ में उसने एक उप मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से चुनकर भेजा है और बाहुबली विधायक और सांसदों के साथ में ये क्षेत्र फूलपुर है, जिसमें तमाम ऐसे लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो कि इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और इस चुनाव में उनकी क्या राय है जनता के बीच में हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में निर्णायक भूमिका किसकी होने वाली है। उदय सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सबसे पहले नवीन यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया भाजपा। अच्छा यादव जी, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दबदबा किसका है और इस बार चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखिए, बात दबदबे की नहीं है, बात यहाँ की जनता की अपनी पसंद की है। फूलपुर की जनता बहुत ही शानदार है और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना मत दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अतीक अहमद यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से धर्मराज पटेल जी सांसद रहे और उसके बाद नागेंद्र पटेल जी सांसद रहे। उपचुनाव था और इस बार भी फूलपुर की जनता ने हम लोगों को इतना आशीर्वाद दिया है कि हम लोग कम से कम 30-35 हजार वोटों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। 2022 की तुलना में अब वर्तमान में क्या स्थिति है विधानसभा के चुनाव के बाद उप विधानसभा चुनाव में? देखिए, 2022 से यदि आप देखेंगे तो अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। वर्तमान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो राजनीतिक नारा दिया कि हम हटेंगे तो हटेंगे, ये एक ऐसा नारा है जो हिंदुस्तान की राजनीति में इसके पहले किसी भी दल ने नहीं दिया था। राजनीतिक नारों की अपनी एक यात्रा रही है। यदि आप देखेंगे तो इस देश में आजादी के बाद जब 1947 में जो नारा दिया गया कि आधा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का, ऐसे देश में जहां पर नारों से सरकारें बनी और बनी हुई सरकारें एकदम जाके बिगड़ गईं, ऐसे देश में हटेंगे तो कटेंगे का नारा ये असंवैधानिक नारा है। और ये नारा देकर के योगी आदित्यनाथ ने उग्र हिंदू राजनीति को ये कार्ड खेलने की कोशिश की है और इनको लगता है कि उग्र हिंदू राजनीति हम करके एक बार फिर से हम सत्ता में आएंगे। ये भाजपा की चाल को आप समझिए। ये एक तरफ कहते हैं कि हिंदू समाज न बटे और दूसरी तरफ जब ये टिकट बांटते हैं तो जातियों का समीकरण बैठाते हैं। तो जातियों में तो बटे लेकिन हिंदू समाज न बटे, ऐसे दोहरे चरित्र को फूलपुर की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और मेरा अपना ये सवाल ये है कि इस देश और प्रदेश को 20,000 जातियों में कौन था जो बांटा और 20,000 जातियों को 30,000 उपजातियों में किसने बांटा? ये बांटने का सवाल करने वालों से आपको पूछना चाहिए। और रही बात काटने की, तो पानी छूने पर हमको काटा गया, स्कूल जाने पर हमको काटा गया, छुआछूत करने पर हमको काटा गया, जिसका विरोध बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया और इस देश के संविधान को लगाया। और दूसरी तरफ इस देश के जो हम लोगों के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने क्या नारा दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ऐसा शानदार और खूबसूरत नारा इसके पहले उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं दिया था और उत्तर प्रदेश की जनता और फूलपुर की जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को हम लोग भारी से भारी मतों से यहाँ पे जिताएंगे। बुंदेलखंड में एक दर्दनाक घटना घटी है कि 10 बच्चे जिंदा जल गए हैं और 35 से ज्यादा इस समय गंभीर अवस्था में हैं। उस घटना को आप एक मानवीय मूल्यों के नहीं, मानवीय भूल कैसे हो सकती है? NSUI जो छोटे बच्चों का ICU होता है, वहां पर सुविधाएं बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। सिलेंडर में आग लग जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग जाती है, आपकी कैसी व्यवस्था है भाई? इमरजेंसी उसको कहा जाता है। इमरजेंसी की व्यवस्थाएं बहुत उच्च लेवल की होनी चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। और यही नहीं, अभी मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें ये आ रहा था VVIP मूवमेंट जब वहां शुरू हुआ अस्पताल में तो चूल्हे बिछाए जा रहे हैं। आप सोचो कि 10 लोगों की दुनिया उजड़ गई, 3-3, 4-4 महीने के बच्चे मर गए, जली हुई राख उनके मां के गोद में दी गई और दूसरी तरफ उन नेताओं के आगमन में चूल्हा बिछाया जा रहा। ऐसी संवेदनहीन सरकार मैंने इसके पहले इस देश और प्रदेश में नहीं देखी। एक घटना और घटी थी गोरखपुर में जहां पर डॉक्टर कफील खान पे आरोप लगा दिया गया था, उसमें भी 10 बच्चे जिंदा जल गए। कफील खान के साथ जितना अत्याचार हुआ पूरे देश ने देखा और हम सब ने देखा और उनके साथ जो अत्याचार हुआ आज उसी का परिणाम है कि फूलपुर की जनता, मुस्लिम माइनॉरिटी ने मन बनाया हुआ है कि इस बार हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। समाजवादी पार्टी का पलड़ा इस क्षेत्र में कितना भारी लग रहा है और कितना फाइट हो रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी कम से कम 50,000 वोटों से जीतने जा रही है, क्योंकि यहाँ के भाजपा प्रत्याशी है वो बाहरी प्रत्याशी है। उनकी माँ सांसद थी यहाँ 5 साल, किसी घर नहीं गए, किसी के सुख दुख में
खड़ी नहीं हुई है, इसीलिए उनको इस बार बहुत बुरी हार मिलने वाली है फूलपुर से। जिस तरीके से लगातार इस क्षेत्र में चुनावी दौर चल रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर समाज में जा करके जोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ के प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर संघर्ष किया है। इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। हमारे हर समाज के लोग, हम 85% के लोग कह लीजिए तो पूरा के पूरा लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ छात्र परेशान है। आप इलाहाबाद की न्यूज देख रहे होंगे, कितना उत्पीड़न किया जा रहा है छात्रों के साथ, लाठीचार्ज, उनको अपनी बात नहीं कहने दिया जाता। किसान डाई लेने जाता है, उनको अपनी खाद नहीं लेने दिया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। सिर्फ क्या, पीडीए के नाम से घबराई हुई सरकार। पीडीए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया पूरा फुल फार्म की खाद में भी पीडीए, इसके लिए हाँ पीडीए नजर आ रहा है, इसलिए खाद को भी नहीं, बुआई चरम पर है। ये लोग तो ऐसो आराम करने वाले लोग हैं, किसान का दर्द कहाँ जानते हैं, न छात्र का दर्द। किसी का दर्द जानना इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। एक युवा भी हैं आप, छात्र नेता भी हैं, उससे पहले आप एक युवा हैं, आप एक छात्र हैं, तो छात्र इस बार क्या मन बना के बैठा हुआ है, क्या निर्णय भूमिका निभाएगा? देखिए, जिस तरीके से छात्रों के साथ उत्पीड़न हुआ, वो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय रहा हो, वहाँ देखिए किस तरीके से छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, कि ऐसा कभी नहीं छात्रों के साथ हुआ था किसी के सरकार में। तो निश्चित रूप से ये छात्र नौजवान, ये सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, और ये जिस वही कहा गया है ना कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस तरीके से छात्र नौजवान एकदम मजबूत हो चुके हैं और मन बना लिए हैं इस भारतीय जनता पार्टी, इस गूंगी और बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आपने देखा लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से ये सरकार सोई हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में जो मंत्री हैं वो सोए हुए पड़े हुए हैं। वहां के छात्रों को आपने देखा, वो अपनी मांग को लेकर डटे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। किस तरीके से रात 2-2, 3-3 बजे रात तक वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात उनके कानों तक जून तक नहीं रह रही है। तो आप इस सरकार को समझ सकते हैं कि कितनी गिरी हुई सरकार है। आपने देखा किस तरीके से चीलम, ये बाबा, ये जो योगी बाबा हैं, ये चीलम में मस्त हुए हैं और इनको और कोई दिखता नहीं है। पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है सरकार। किसी भी प्रकार छात्र, नौजवान और किसान, बेरोजगार एकदम दर दर भटक रहा है। यहाँ इस सरकार में किसी की नहीं सुनी जा रही। आज योगी आदित्यनाथ जी आए थे फूलपुर में, उनको वो मुख्यमंत्री होके उनको इतना नीचे स्तर तक नहीं गिरना चाहिए कि वो फूलपुर लोकसभा में 2-2 बार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोगों से डर चुके हैं कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पूर्ण बहुमत से लगभग 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी। तो उनको इस बात का डर है, कि हमारा प्रत्याशी हार रहा है। वो 1-2 नहीं 3-3, 4-4 बार अभी मीटिंगें करेंगे, उनके तमाम नेता आएंगे, लेकिन वो फूलपुर से जीतने वाले नहीं हैं। सपा प्रत्याशी मुस्तफा जी के किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? अखिलेश की कौन कौन सी योजनाएं आप? देखिए, सपा सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह आज नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन हम लोग उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके विचारों को हम लोग रख रहे हैं जनता के बीच। और जो श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश यादव जी ने जो उन्होंने गरीब बेटियों के लिए जो उन्होंने कन्या विद्याधन जैसे योजनाओं को लाया, डायल 100 लाने का काम किया, 108 जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा या किसी भी प्रकार को उनको दिक्कत होती थी तो उनको अस्पताल तक 10-15 मिनट के अंदर पहुंचाने का काम किया। नौजवानों को उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए और उनको लैपटॉप देने का काम किया। वो ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो अमेरिका से पढ़े हुए हैं, वो हर नौजवानों और छात्रों की पीड़ा समझ रहे हैं कि हर गरीब और किसान का बेटा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कटोगे तो बटोगे का नारा जो इन्होंने दिया है, तो मैं कहता हूं कि हमारे नेताजी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे मुख्यमंत्री
होने वाले हैं, तो हम लोग के कहते हैं कि जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो बढ़ोगे। इन्हीं नारों के साथ हम लोग अपने क्षेत्र के जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग जीतने का काम करेंगे। युवा क्या क्या संदेश दे रहा है समाजवादी पार्टी का, और जनता के बीच में जा जाकर अपने किन किन मुद्दों को गिना रहा है जनता के बीच में? देखिए, आज जनता के बीच में जाने पर ये नहीं बताना पड़ेगा कि समाजवादी कौन है, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है, या उनकी योजनाओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नारा दिया है कि न बटेंगे न कटेंगे, बाबा जी हटेंगे। और निश्चित रूप से 2027 में बाबा जी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, और 2029 में भारतीय जनता पार्टी पूरी हिंदुस्तान का उससे सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में कितना अपना दबदबा बनाए हुए है, जनता के बीच जा जाकर क्या क्या अपनी समाजवादी पार्टी दबदबा नहीं बनाई है। यहाँ का नौजवान बेरोजगार जो हो गया है भाजपा गवर्नमेंट में, यहाँ के किसान जो उनका शोषण किया जा रहा है, यहाँ का हर तबका सपा के साथ में है। दबदबा नहीं, सपा के प्रति स्नेह है, प्रेम है। सपा की वोटें इतना ज्यादा है कि उनका कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी घबरा गए हैं, भाजपा की पूरी पार्टी घबरा गई और भारी बहुमत से 9 सीट जीत रही है सपा। फूलपुर हो या सीसामऊ हो या करैल हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सपा वालों को लेकर कहीं ना कहीं विवादास्पद पर टिप्पणी करते रहते हैं, उनको माफिया जो मजबूत होता है बोलते हैं। किसको किस नजर से? जो मजबूत होता है उसी को जो है गुंडा माफिया और दुनिया भर की बुराइयां पैदा करेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के दर्द को समझते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी प्रत्येक नौजवान का दर्द समझते थे, बेरोजगारों का दर्द समझते थे, रोजगार देने का